आज हम लोग 9th क्लास के ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का दूसरा चैप्टर भारत का भौगोलिक स्वरूप को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस प्रकार से प्लेटें बनी और प्लेटें कितनी हैं और किन किन प्लेटों को किन किन नामों से जाना जाता है। प्लेटों की गतियों के बारे में बताए थे। आज हम उन्हीं गतियों के बारे में बताएंगे कि प्लेटों की गतियां 3 प्रकार से होती हैं मुख्य रूप से। पहली अभिसारी, दूसरी अपसारी और तीसरी रूपांतर। तीनों प्लेट्स की अपनी अपनी खासियत होती है। अभिसारी में एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर या नीचे चली जाती है। इससे यह कह सकते हैं कि दो प्लेट आपस में जब टकराती है तो एक नीचे की ओर चली जाती है और एक ऊपर की ओर आती है। नीचे की ओर अक्सर वही प्लेटें जाएंगी जो भारी होंगी और जो हल्की प्लेटें होंगी वो अक्सर ऊपर की ओर आ जाएंगी। हल्का होगा तो ऊपर और भारी होगा तो नीचे की ओर चले जाएंगे। जब प्लेट नीचे की ओर धंस रही है और कोई प्लेट ऊपर की ओर चढ़ रही है तो ये एक पर्वत जैसा निर्माण करती है। इसे बलित पर्वत कहते हैं। बलित का मतलब होता है बल के साथ टेढ़ा मेढ़ा होना, इस प्रकार का होना वाला पर्वत। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार का एक पर्वत है। यानी कि अभिसारी की जब गति होती है तो पर्वत का निर्माण होता है। एग्जाम्पल पे हमारा भारत का हिमालय। दूसरा अपसारी। अपसारी में क्या होता है, एक प्लेट और दूसरी प्लेट में अंतर हो जाता है, ये फट जाता है, ये एक दूसरे से अलग हो जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नीचे मैग्मा होता है, तरल पदार्थ होता है, वो गर्म, वो क्या होता है इससे बाहर निकल जाता है। अब जैसे दरार है तो दरार से क्या होगा, मैग्मा बाहर की ओर निकलने लगेगा जिसको लावा कहेंगे बाद में। और ये क्या होगा, धीमे 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 ये जम जाएगा और ये पठार का निर्माण करेगा। पठार का निर्माण करेगा और ज्वालामुखी का उद्गम, ये दो चीजें मिले। यहाँ पर्वत देखें, यहाँ हम लोग पठार देखें और ज्वालामुखी का। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं रूपांतर। हमारा जो दक्कन का पठार है वो इसी का एक एग्जाम्पल है। रूपांतर में क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट से आकर टकराती है, घर्षण होता है। एक प्लेट दूसरी प्लेट से आकर टकरा जाए और घर्षण हो जाए, एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था, दोनों आपस में टकरा गया तो टकराते ही साथ भूकंप होगा, काफी जोरदार भूकंप होता है। तो इससे क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि जितनी ज्यादा आपस में ज्यादा घर्षण हुआ, ज्यादा टकराव हुआ तो उतना ही ज्यादा भूकंप आता है, जिसे हम लोग रिक्टर स्केल पर नापते हैं। ये तीनों गतियां हैं प्लेट्स की। मैंने प्लेट्स बता रखा है किसे कहते हैं और ये उनकी गतियां हैं। प्लेट गतिमान है, यह बात याद रखिएगा। हमेशा वो किसी न किसी रूप से गति करते रहता है। इसीलिए जब भूकंप आता है तो आप देखते हैं कि पृथ्वी लगती है जैसे डोल रही है, यही वजह है। अभिसारी में पर्वत, अपसारी में पठार और रूपांतर में भूकंप हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि भारत की मुख्य भौगोलिक वितरण जो है किन किन चीजों पर है। ये 6 चीजों पर है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान का मतलब हुआ जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित मैदान है उसे हम लोग उत्तरी मैदान कहते हैं। भारतीय मरुस्थल और प्रायद्वीप पठार, हम लोग खुद पठार में रहते हैं, छोटा नागपुर का पठार। भारतीय मरुस्थल
थार जिसे नाम से हम लोग जानते हैं, जो राजस्थान के आसपास है, राजस्थान में है। तटीय मैदान जो कि पूर्वी तट और पश्चिमी तट, जो भारत के नीचे में ये तट बनते हैं, जो मैदानी क्षेत्र बनते हैं, उसी को कहते हैं तटीय मैदान। जो पूरब की ओर है वो पूर्वी और जो पश्चिम की ओर है वो पश्चिमी तट कहलाता है। द्वीप समूह, छोटे छोटे जो द्वीप बनते हैं समुद्र में, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप, इन्हें द्वीप समूह या द्वीप के नाम से भी हम लोग जानते